नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, जैसे आज आपने थंबनेल देख लिया है कि हम कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर 2 का सेक्शन ए। सेक्शन सी सारे पेपर्स का अपलोड हो चुका है बिकॉज बच्चों को ज़्यादा ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने आपको अपलोड करके पहले से ही दे दिया है। गुजराती की प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है, एसएसटी की कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है और बाकी थोड़े सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर देती हूँ। आई नो कि कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कर लूँ। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि पेपर 2 के कोर्स सेक्शन ए में हमें क्या क्या पूछा गया है इंग्लिश के अंदर। तो जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज और सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं रीड कर लेती हूँ क्या है यहाँ पे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज एंड हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे एंड द डे बिफोर। ये सीगल वाली जो स्टोरी है ना, फर्स्ट फ्लाइट वाली, ठीक है, तो ये वो स्टोरी है जहाँ पे सीगल जो है वो छोटा सा प्यारा सा जो सीगल है वो उड़ने की कोशिश करता है, बट डर के मारे वो उड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी का वो है। तो कहानी तो हमें पता है सीगल की क्या है, तो एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका हमें पैसेज के साथ कैसे कनेक्शन है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट मेड द सीगल अफ्रेड। ठीक है, सीगल को डर क्यों लग रहा था। टू बी अलोन ऑन द लेज, लेज पे अकेला था इसके लिए। हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर टीज्ड हिम, वो ऐसा तो उसको डर तो लग नहीं रहा था। द लेज वॉज टू हाई अबव द सी, और डी है हिज विंग्स वर वेरी वीक, उसके विंग्स वीक थे, नहीं उसके विंग्स वीक नहीं थे। ठीक है, वो लेज पे अकेला था इसके लिए उसको डर नहीं लग रहा था। सीधी सी बात है, वो जो लेज था ना वो बहुत ऊपर था, है ना, तो उसको गिरने का डर लग रहा था। तो आइए अगर इसमें हम स्टेटमेंट देखने की कोशिश करें तो क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये रहा। ओके, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके ब्रदर सिस्टर चले गए ना, उसको डर लग रहा था। ओके, सो somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ठीक है, थोड़ा सा वो भागते 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 आया कि उड़ना शुरू करूं, उसने अपने पंख भी हिलाए। ओके, attempted to flap his wings, he become afraid। ठीक है, और वो फिर से डर गया। क्यों डर गया, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि सी बहुत नीचे है और ये जो जो लेज पे बैठा हुआ जो पहाड़ ना जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हाइट, माइल्स डाउन मतलब कि बहुत गहरा है ना, हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है उसको वो हाइट से डर लग रहा है। तो यहाँ पे सीधा आ गया, द लेज वॉज टू हाई अबव द सी। ठीक है, सी से लेज जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो इसके लिए सी ऑप्शन। देखो बच्चा, इसमें आपको कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपनी बचपन में कहते थे अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको कहानी पता होगी तो आप इस तरीके से आंसर खुद ही देख सकते हैं, शायद कई बार आपको पैसेज रीड करने की भी जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर इन द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसका ऑन द वर्ज ऑफ, ब्रिंक मतलब किनारी। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑन द वर्ज ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगेन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या पैसेज है थोड़ा देख लेते हैं, टॉपिक चैप्टर कौन सा हो जाएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ये गोवा बेकर वाला जो चैप्टर है ना, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ओके, उसका आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो चलो आइडिया है ना कि ये जो बेकर की पूरी कहानी है, गोवा में जो बेकर होता है ना, ठीक है, जो ब्रेड बनाता है, तो पोर्चुगीज़ के टाइम पे इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी, और पूरे के पूरे जो गोवा के लोग हैं बेकर्स से अपने ओकेजन में केक्स, सैंडविचेस, ठीक है, ये सब कुछ मंगवा देते। तो ऐसे कुछ पूरी कहानी है। ठीक है, तो चलो भी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा। क्या कह रहा है, व्हेन डज अ पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म। ठीक है, पार्टी और फीस्ट, फीस्ट मतलब क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब खाना खाते हैं उसको फीस्ट बोलते हैं। अगर मैं आम तौर पे बोलूँ ना, अगर मैं इसको स्पिरिचुअल तरीके से बोलूँ तो हम ना लंगर नहीं बोलते लंगर पे, ठीक है, ऐसा। तो फीस्ट उसको बोलते हैं जब पूरी सभा, पूरी सब लोग एक साथ बैठ के जब खाना शुरुआत करते हैं तो उसको फीस्ट कहा जाता है। तो पार्टी और फीस्ट का चार्म कब खो जाता था, देखो मैंने इसको रीड भी किया था, देखो यहाँ पर, एज पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इज चार्म विदाउट ब्रेड। अगर ब्रेड नहीं होती ना तो पार्टी का मज़ा नहीं आता था। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इज चार्म विदाउट ब्रेड। ठीक है, डन। चलिए नंबर 4, वाई इज द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन एवरी विलेज असेंशियल। ठीक है, गांव के गोवा के हर गांव में
बेकर्स का फर्नेस मतलब कि बेकर की शॉप या जो भी आप बोलो, ठीक है, उसका होना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि बेकर जो है वो ब्रेड सेल आउट करते थे, और वो उस टाइम पे जैसे इन्होंने बोला पार्टी और फीस्ट में बिना बिना ब्रेड के तो मज़ा ही नहीं आता था, ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो बेकर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द विलेज एज द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, ठीक है। अगर उसकी गांव में अगर बेटी की सगाई हो रही है ना, तो भाई सैंडविचेस तो होना मांगता ही है, ठीक है। समझो कि इज्जत जो थी वो सैंडविचेस से हुआ करती थी पहले, जैसे नहीं अभी आते हैं, ठीक है, हमारा स्वागत पान पराग से करना, तो उस टाइम पे कहते थे कि हमारा स्वागत सैंडविचेस से करना। तो अब सैंडविचेस मतलब ब्रेड, ब्रेड कहाँ से मिलेगी? बेकर के यहाँ से मिलेगी, सीधी सी बात है। ओके, उसके अलावा केक्स एंड बोलिनहास, ब्रेड होती है पूरी ये, ठीक है, आर अ मस्ट फॉर द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल हो ना ये चीज़ तो होती ही थी। इसके लिए प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन विलेज इज स्टिल असेंशियल, ठीक है बच्चा। वेल, इसका पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये रहा देखो। क्वेश्चन आंसर्स में तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एमसीक्यू में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, ठीक है। ये रहा पूरा जो आंसर है यहाँ पर है, आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड हैंस द प्रेजेंस इज असेंशियल, ठीक है, यही पूरा आंसर आ गया, देखा जाए तो यहीं से आ गया आंसर। नंबर 4 था ना शायद, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब कबाई इन वन सेंटेंस, ठीक है। तो कबाई एक ट्रेडिशनल ड्रेस है बेकर की, ये बेसिकली एक लंबा सा फ्रॉक होता है जो घुटनों तक आता है, ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, राइट ओनली आंसर्स। तो अभी हम स्टेटमेंट रीड करते जाएंगे और देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो है वो सूट करते हैं। वर्ड्स कौन से पहले वो देख लेते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, डिजास्टर, ह्यूमैनिटी, ग्लोरी और लिबर्टी, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसको पकड़ लूँ, ठीक है। सो नंबर 6, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर एंड होप टू न्यू बॉर्न। ओके, बेसिकली क्या हो जाएगा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप, ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्लोरी। 7, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला, ये पैराग्राफ वहाँ से है, नेल्सन मंडेला में से है, ठीक है। आज़ादी मिली थी ना उनको, नहीं आज़ादी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन डैश ह्यूमन एंड डैश दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ठीक है। अब क्या हुआ था, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, ओके, ह्यूमन डिजास्टर, उसके साथ आपको पता है ना कि रेसिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी डिजास्टर हो गई थी, मतलब कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ठीक है, हो गया। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, ठीक है, आज हम यहाँ पे सब मौजूद हैं, तो हम आज का जो जो एक नया ना फिर से एक कंट्री देखा जाए तो बॉर्न हो रहा है, ठीक है, फिर से एक नई आज़ादी मिल रही है, तो वो आज़ादी एक उम्मीद है और एक ग्लोरी के हिसाब से है। इतना जो एक्सपीरियंस हुआ था, ओके, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, बेसिकली न जाने कितने लोगों ने संघर्ष रचा था अपने वो फ्रीडम पाने के लिए, ठीक है, तो दैट वर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। सबकी हिम्मत, सबकी दम की बात नहीं होती है कि फ्रीडम फाइटर बन पाए, ओके। और जो भी डिजास्टर हुआ था डेट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चला था, एंड मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच, ठीक है, अब ऐसी सोसाइटी का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे ह्यूमैनिटी, इंसानियत को प्राउड फील हो, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, 3 आंसर, ओके, यानी 3 करना है। नाउ 6 मार्क के हैं, मतलब कि आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, कमेंट, ठीक है, लेंचो का बड़ा बेहद विश्वास था भगवान में, इस स्टेटमेंट में कमेंट करके बताओ। देखो बेटा, अब ना अगर आप बहुत श्योर हो ना, तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से आया है वो लिख देना। अगर राइटर आपको याद हो तो बहुत बेटर है, तो वो राइटर का नाम। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको आधी मार्क तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, समझ रहे हो। बाकी चैप्टर अपन को पता होता है तो क्या, देखो लाइक थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी, ये होगा, तो उसमें आधी मार्क तो वैसे ही कट जाती है, ठीक है। वैसे भी 2 मार्क तो कंप्लीट मिलती है नहीं, इंग्लिश में मिलेंगे आपको 1.5 मार्क, तो 1.5 मार्क से आपको आधी मार्क वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। बाकी 1 मार्क में अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं
ठीक है, तो आपको 1 मार्क वहाँ से मतलब आंसर लिखेंगे तो आपकी 1 मार्क वहाँ पे मिल जाएगी। आधी मार्क जो वैसे ही कटनी होती है तो वैसे भी कट ही रही है। तो इट्स एन तरीका, ठीक है, ये टिप है मेरी तरफ से, आपको जरूर तो कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्क्स अच्छे से गेन हो जाते हैं। अच्छा, अभी कह रहा है कि लेंचो का बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान में, इस सिस्टम में कमेंट करके बताऊँ। देखो, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट, ओके, उसने ये भी कहा था कि गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड को सब पता होता है, एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है, हमारी तकलीफों में वो हमें मदद करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट ऑफ द हेल स्टॉर्म ही थॉट ओनली वन होप, ठीक है, जो पूरी रात जो उसकी पूरी खेती जो क्रॉप की थी पूरी बर्बाद हो गई थी जब हेल स्टॉर्म हुआ था, तब उसके दिमाग में बस एक ही उम्मीद थी और वो थी भगवान। ठीक है, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट, उसने मतलब ये भी कहा था, अपनी वाइफ से बात कर रहा था ना वो, ठीक है, तो वो ये भी कह रहा था कि भगवान जो है वो सब देख रहे हैं, यहाँ तक कि कौन कितना, ठीक है, कौन साइंस है वो भी देख रहा है। तो इस हिसाब से उसका फेथ जो है, ओके, ही हैड फेथ दैट गॉड लेट्स नो वन डाई। तो अब पूरा का पूरा उसका खेत बर्बाद हो गया। ठीक है, अब उनको यही टेंशन थी कि अब तो हम भूख, मतलब मेरा पूरा परिवार जो है वो तो भूखा मर जाएगा, कोई पैसा मिलेगा ही नहीं मेरे को। तो ये सब इतनी होने के बावजूद भी, ठीक है, उसको भगवान में इतना विश्वास था कि इसका पता है कि भगवान कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं। ओके, सो विद दिस डीप फेथ इन गॉड, ठीक है, ये फेथ था, इसकी वजह से उन्होंने, आई मीन लेंचो ने, ठीक है, भगवान को लेटर लिखा था दैट इफ यू डिड हेल्प हिम, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पे ही मतलब कि गॉड, ठीक है, ही वुड गो हंगर दैट ईयर, ठीक है, तो पूरा साल उसका मतलब भूखमरी में उनको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे, ठीक है, लिटरली उन्होंने भगवान को लेटर लिखा और कहा कि मुझे 100 पैसोस दीजिए, और उस लेटर में, ठीक है, लेटर में 100 पैसोस की मांग की थी, और वो लेटर को एनवेलप पे लिखा था, एनवेलप पे के ऊपर जो एड्रेस लिखना था वहाँ पे लिखा था उन्होंने टू गॉड ऑन द एनवेलप, और वो लेटर को उसके पोस्ट के अंदर उसने डाल दिया। When he received the money he asked for, अब इसने कितने मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे, एंड इट वॉज लेस देन हिज डिमांड, ठीक है, एक्चुअली उसको कितने मिले थे, 70 पैसोस मिले थे। बट आप सोचो कि उसको इतना ज़्यादा भगवान पे विश्वास था ना कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और मैंने जो मांगा है वो मुझे मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तो बोला कि भाई मेरा परिवार भूख से मर जाएगा, और भगवान तो हर एक की जो प्रॉब्लम होती सुनते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहीं पे ही ना वो जो पोस्टमैन वाले थे ना, ठीक है, उन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। तो इतना ज़्यादा फेथ था उनको। एंड वंस मोर ही रोड टू गॉड, बोला कि मुझे बाकी के पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉट एन इमेंस फेथ इन गॉड, ठीक है, सोचा भगवान में कितना, मतलब उसको ये भी पता था कि मैं लेटर भगवान को लिख रहा हूँ, मुझे पैसे भी मिलेंगे, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास था। देखा जाए तो वो इंसान पे विश्वास नहीं कर रहा और भगवान पे विश्वास कर रहा है, इतना ज़्यादा। तो दैट वॉज अबाउट द चैप्टर, द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, ठीक है, जब वो स्टॉर्म में, जब वो पूरा तूफान था तो एरोप्लेन किस तरीके से वो एरोप्लेन जो है उसने लैंड किया था, पूरा उसका स्टोरी बताना है हम लोगों को। अब ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है वो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में से है, जिसके राइटर है फेडरिक फ्रॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे नरेटर जो है वो खुद पायलट ही है। सो द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन एट द नाइट इन द क्लियर स्काई, ठीक है, अच्छी खासी जगह थी, मतलब पूरा स्काई क्लियर था, उसका प्लेन वो उड़ा रहा था, वो फ्रांस से निकला था और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। सडनली उसके सामने एक ठीक है, ब्लैक कलर के क्लाउड्स आ गए। नाउ अब यहाँ पे जो पायलट है, जो नरेटर है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं। ओके, सो ही एंटर्ड द स्टॉर्म, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है, इसका प्लेन जो है वो यूं डोल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बाहर से कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा काला काला ही दिख रहा है उसको। When he looked at the compass, जब से कंपास देखा तो कंपास काम नहीं कर रहा है, जो रेडियो है, सिग्नल है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग ड्यू टू द स्टॉर्म। इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस, ठीक है, सीधी बात है, डर लग जाएगा कि अब तो गए भाई, ठीक है, तो इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। और यहाँ तक कि जो फ्यूल टैंक था ना वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, मतलब कि वो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता था प्लेन, ये हालत हो गई थी। इतने में उसके बगल में से एक दूसरा ब्लैक कलर का एरोप्लेन निकला बाय हिज साइड, एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल हिम टू फॉलो, ठीक है, उसको सिग्नल दिया कि मेरे को फॉलो करो। और वो बहुत सरप्राइज हो गया दैट एज द अदर ब्लैक प्लेन हैड नो लाइट, ठीक है, उसमें कोई लाइट ही नहीं थी। बट ठीक है, अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। ओके, ही हैज़ टू फॉलो द प्लेन, सो ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, ठीक है, और वो क्लियर स्काई उसको मिल गया और वो रनवे भी उसने लैंड कर लिया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस हुआ था उसका इन द ब्लैक स्टॉर्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। देखो अब ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, और ये लिखा गया है बाय द वली कन्नन। ओके, ये स्टोरी एक तमिल गर्ल की है जिसका नाम है वलीमई, या तो वली हम कहेंगे, जो महज 8 साल की लड़की है और उसको बाहर की दुनिया देखने का, घूमने का बड़ा शौक है, क्यूरियस है उसको लेकर, ठीक है। तो ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, कहानी भी ऐसे कि उसके कोई फ्रेंड्स ज़्यादा है नहीं, और वो हमेशा घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती थी और लोग आते जाते देखती थी, बाहर की दुनिया, लोग क्या बात करते वो सुनती थी, तो उसको ये सब चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती थी। तो अब ना उसने कैसे पैसे जुटाए, देखो वली हैड वेरी पेनस्टेकिंगली सेव्ड एवरी स्ट्रे ऑफ कॉइन, मतलब हर एक रुपया, ठीक है, दैट केम हर वे बाय रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, ठीक है, पेपरमिंट्स खरीदने हैं, चॉकलेट खरीदने हैं, टॉय खरीदने हैं, बलून खरीदने हैं। अब महज 8 साल की बच्ची की तो कितनी सारी ख्वाहिश, मतलब हर एक चीज़ पे दिल ललचाएगा उसका, ठीक है। आप सोचो कि उसका दिल ललचा रहा है बट वो कंट्रोल करेगी, नहीं नहीं मुझे पैसे जमा करने हैं, ठीक है, मुझे पैसे सेव करने, क्योंकि मेरे को बस में जाके राइड करके आना है। तो वो अपनी हर एक ख्वाहिश, अपनी हर एक डिज़ायर को इतना कंट्रोल कर रही है कि नहीं मुझे पैसे सेव करने हैं। बट ऑब्वियसली एक 8 साल की बच्ची के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ही होगा। इवन एट द विलेज फेयर, ठीक है, जब वो विलेज में जो मेला लगा था ना, तो वहाँ पर मैरी गो राउंड, पूरा वो मेला उसके अंदर था चक्रा, ठीक है, वहाँ पे भी उसने अपनी अपनी इच्छाओं को मार दिया कि नहीं मैं यहाँ पे भी पैसे खर्च नहीं करूँगी। सो दस इस तरीके से ओके वो 60 पैसे सेव करना, लाइक शी वॉज एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट जर्नी, तो इस तरीके से उसके पैसे सेव हुए, ठीक है। देखो कोई चीज़ पानी है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है, इसको बस में घूमना था तो इसको, बट ऑब्वियसली बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस थे आसपास जहाँ पे इसके पैसे खर्च हो सकते थे वो उसको कंट्रोल करना था, उसने किया। ओके, सिमिलरली जिस तरीके से हमें मार्क्स लाने हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है, हमें अपने मन को मजबूत करना है कि नहीं मेरा काम है, अभी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे स्टडी करनी है तो मैं स्टडी करूँगा या स्टडी करूँगी। आगे के पीछे के जो डिस्ट्रैक्शन हैं उनको हाल फिलहाल टाटा बाय बाय। 10th के बोर्ड के एग्जाम के बाद 2 महीने रहेंगे तब मैं आपको शिद्दत से मिलने आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। देखो इंग्लिश है तो उसका तो मतलब ही होता है ना कि हमको सीखे, तो ये कहानी से क्या सीखे, यही तो सीखे हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बुद्धा कन्वे टू किसा द ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। किस्सा गौतमी ना, तो उसको किस तरीके से बुद्धा ने बताया कि भाई जिंदगी की सच्चाई जो है वो जिंदगी और मौत दोनों है, ठीक है, सच्चाई तो यही है। तो ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर में से द सरमन एट बनारस, ठीक है, और ये बेसिकली किताब है वैल्यूज एंड वॉइसेस, उसमें से ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया है विच वॉज रिटन बाय द बेटी रेनशॉ। ओके, अब क्या हुआ था ना कि किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था, ठीक है, और वो उसकी डेथ हो गई थी। सो आफ्टर लूजिंग हर ओनली चाइल्ड शी बिकेम सो डेस्परेट एंड आस्क्ड एनीवन कुड हेल्प हर, ठीक है, वो सबके घर में जा रही थी कि मुझे मेडिसिन दो, मेरे को दवाई दो, मेरे बेटे को ठीक कर लो, जबकि उसका बेटा तब तक तो मर चुका था। ओके, अब वो इतनी ज़्यादा अपने बेटे के मौत में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि बहुत से लोगों को लग रहा था दैट शी हैज़ लॉस्ट हर माइंड, कि वो तो पागल हो गई है, बोलते ना वो तो पागल हो गई भाई। एन ओल्ड मैन टोल्ड हर टू सी द बुद्धा, फिर उसमें से, ठीक है, एक आदमी ने कहा कि देखो तुम्हारे समस्या का समाधान एक ही इंसान दे सकता है और वो है बुद्धा है, तो जाके आप बुद्धा से मिलिए। द बुद्धा टोल्ड हर, तो बुद्धा ने कहा, वो वहाँ पे गई, ठीक है, अपनी पूरी बताई, तो बुद्धा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा पर आपको एक काम करना है। ओके, सो द बुद्धा टोल्ड हर दैट ही कुड ब्रिंग द चाइल्ड बैक टू लाइफ इफ शी कुड फाइंड मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ फैमिली, ठीक है, बोला कि आप ना मस्टर्ड सीड्स, राई होती है ना, ठीक है, वो राई आप लेके आइए, ठीक है, और आप उस फैमिली में से लेके आना जिस फैमिली में आज तक कभी किसी की मौत ना हुई हो, ठीक है। अपने चैप्टर में तो खाली मस्टर्ड सीड्स है, जो रियल इसकी वॉइस एंड वैल्यूज वाली चैप्टर वो है ना, उसमें तो लिटरली लिखा होता है सफ़ेद तिल लेके आने, बोलो इस तरीके से, हम लोग तो काले तिल यूज़ करते हैं, ठीक है, सफ़ेद तिल बोला था। वेल वो तो एक पूरी अंदर कहानी थी। वेल सो शी डेस्परेटली वेंट फ्रॉम हाउस टू, अब उसको एक उम्मीद की किरण जागी, मेरा बेटा फिर से मेरे को मिल जाएगा, तो वो उम्मीद की किरण में घर टू घर जो है वो भटक रही थी, सबसे कह रही थी, बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट शी कुड नॉट फाइंड अ हाउस, ठीक है, दैट हैज़ नॉट सफर्ड, बट इतने पूरे पूरे गांव के उसने घर घूम डाले बट कोई भी, ठीक है, उसको ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है, यहाँ पेरेंट्स, ओके, बच्चा, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, भाई बहन, कोई ना कोई तो
फैमिली मेम्बर की डेथ हुई थी, तो फाइनली द रियलाइजेशन स्ट्रक हर दैट देयर इज़ नो हाउस फ्री फ्रॉम दैट, ठीक है। उसको लगा कि खाली मेरे घर में ही मौत नहीं हुई है, सबके घर में मौत हुई है और कोई भी घर जो है वो बाकी नहीं है। वो बुद्धा के पास वापस गई और कि उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया, मतलब कंफर्ट किया कि आजा बैठो, और उनको बताया कि यही तो जीवन की सच्चाई है, दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट डेथ इज़ इनविटेबल, ठीक है। मतलब मौत तो होनी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलिए, तो बट मैंने कोशिश की कि आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ताकि आप 2 बार भी इसको रीड कर लो ना तो खुद ही आंसर फ्रेम कर सकते हो। रटाफिकेशन कर मतलब वो मैंने हार्ड वोकेबलरी वाला मैंने कुछ डाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इजी तो क्या, अब इंग्लिश में तो ठीक है, थोड़ा इजी अपन बताना है, वो हो गया। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए क्या कह रहा है, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्यों पास किया था। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये है मिसविल द ऑटर और ये रिटन बाय है गेविन मैक्सवेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मिसविल को ऑटर को सॉरी मैक्सवेल को, ठीक है, जो उसका ऑर्डर था मिसविल, उसको प्लेन में लेके जाना था, ओके। तो देयर वाज इंस्ट्रक्शंस कि भाई आपको इसको एक बक्से में डाल के लेके जाना है ना, कहानी तो ऐसी है। अब जब वो बक्से में उसको डाला था अपने घर पे, ठीक है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को हर्ट कर लिया था, खून वून निकला था उसका, ठीक है। बट अब उसको जाना तो था ही, फ्लाइट थी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो थी वो उसने एयर होस्टेस को सुनाई दी। अब उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, The air hostess was quite a generous and helpful lady. He took her into his confidence about the incident with the box. मैंने कहा ना, बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसको इंजरी वगैरह होते, खून वून निकला था, तो पूरा उसे बताया था। ये सुनने के बाद she not only allowed the injured otter to be taken inside the plane but also allowed Maxwell to carry it, ठीक है। बोला कि ठीक है, आप लेके आओ और उसको अच्छे से, ठीक है, द वे ही वांटेड, आप उसको कैरी कर सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पे वो था कि भाई ठीक है, आप उसको अपने लेफ्ट में ना, अपने लेग्स के वहाँ पे रखो और आप उसको आराम से यहाँ पे रख देना, उसको भी लाइक इजी लगेगा और आपके साथ आप उसको रख सकते हो। शी शोड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेट किया उसको बहुत अच्छे से। द वे शी अंडरस्टूड द पेन ऑफ बोथ, ठीक है, ऑटर और मैक्सवेल का। जब उसने पूरी कहानी सुनी उसको फील हुआ ना कि हाँ इमोशन हो गई, इमोशनल होता है, और ये सब देख कर, ठीक है, उसने बेसिकली हर एक चीज़ के लिए हामी भर दी और एडवाइस भी दिया, सजेशन भी दिया मैक्सवेल को कि किस तरीके से आप उसको ऑर्डर को रख सकते हो। सो दस ये सब सुनने के बाद और ये सब हेल्प मिलने के बाद फ्रॉम द एयर होस्टेस, द मैक्सवेल एड्रेस्ड हर एज अ क्वीन ऑफ हर काइंड, बिकॉज जनरली द किंग्स एंड द क्वींस हैव अ बिग जेनरस हार्ट, ठीक है। जनरली पुराने ज़माने में जो राजा और रानियाँ होती थी ना, ठीक है, उनके ही तो दिल बड़े होते थे, तो इस तरीके से क्वीन का उनको एड्रेस दिया है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी कंप्लीटेड है। मैं बाकी के सेक्शन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मुझे पता ऑलमोस्ट सबके स्कूल में इंग्लिश का एग्जाम शायद पहला होगा, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत जल्दी से आपको सारे के सारे सेक्शंस प्रोवाइड कर दूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, सजेशन देना है प्लीज़ दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।